ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा को 28/7/2020 को साकार मुरली छ। मुरली को सारमा छ, मीठे बच्चे, इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है। यह अनादि नाटक है। इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। आज बाबाले मुरलीको सारमा के भन्नुभयो त, तिमी भनेको यो नाटकको वंडरफुल के हो त, एक्टर हौ, एउटा कलाकार हौ। यो नाटक के छ त, अनादि छ। पहिल्यैबाट के भयो त, चलिराखेको छ। र यो नाटकमा सबैको आफ्नो रोल के छ त, फिक्स छ। र यो नाटकमा कुनै पनि कुरा बदल्नेवाला, चेन्ज हुनेवाला छैन। प्रश्नमा बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही, बुद्धिवान दूरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? बाबाले आज प्रश्न सोध्नुभयो। बुद्धिवान अथवा दूरादेशी बच्चाहरूले यो ड्रामाको कुन चाहिँ राजलाई बुझ्छन् त, कुन चाहिँ राजलाई सम्झिन्छन् त? उत्तरमा मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है, वह दूरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापिस जा नहीं सकता। बाबाले आज प्रश्नमा सोध्नु भएको थियो, बुद्धिवान दूरादेशी बच्चाहरूले कुन चाहिँ राजलाई बुझेका छन् त, सम्झेका छन् त? र उत्तरमा बाबाले भन्नुभयो कि यो सबै एउटा के हो त, नाटक हो, ड्रामा हो। र जुन ड्रामाको सुरुदेखि लिएर अहिलेसम्म यो दूरादेशी बच्चाहरूलाई, बुद्धिवान बच्चाहरूलाई आदि मध्य अन्तको के छ त, ज्ञान छ। र उनीहरूलाई यो थाहा छ कि हामी भनेको यो नाटकमा खेल खेल्ने एउटा एक्टर हो। हाम्रो घर भनेको यथार्थमा परमधाम हो। हामी यो शरीरमा, हामी यो दुनियाँमा शरीर लिएर खेल खेल्नको लागि आएका हौँ। र वापस कोही पनि, जब कोही व्यक्तिले शरीर छोड्छ, माना वापस कोही पनि परमधाम जाँदैन, उसलाई फेरि यही दुनियाँमा नै आउनुपर्छ। र अन्तिम समयमा एकैचोटि जब नाटक पुरा हुन्छ, एकैचोटि सबै आत्माहरू वापस के गर्छन् त, परमधाम जान्छन्। यो राज आज बुद्धिवान बच्चालाई बाबाले आएर के गर्नुभएको छ त, दिनुभएको छ। गीतमा तूने रात गवाई। ओम शांति। यह गीत बच्चों ने सुना। अब इसमें कोई अक्षर राइट भी है तो रॉन्ग भी है। सुख में तो सिमरण किया नहीं जाता, दुख को भी आना है जरूर। दुख हो तब तो सुख देने के लिए बाप को आना ही पड़ते हैं। जब हामी सतयुग दुनियाँमा थियौं, जहाँ सुख थियो, आनन्द थियो, त्यहाँ हामीले भगवानलाई बोलाउने जरुरी नै भएन। र जब द्वापरको सुरुवात भयो, हामीहरूलाई दुःख हुन थाल्यो,
अनि बल्ल हामीले के गर्न थाल्यौं त स्वयं भगवानलाई हामीले बोलाउन थाल्यौं। त्यसकारण दुखमा सिमरण करे सब, सुख में तो सिमरण किया ही नहीं जाता। र जब हामी दुखमा भयौं अहिलेको समयमा फेरि हामी यो सृष्टि चक्र घुम्ने क्रममा सतयुगबाट अहिले कलियुग आएको छ र यो कलियुगमा हर व्यक्तिहरू अहिले केमा छन् त दुखमा छन् र दुखबाट सुखमा लिएर जानको लागि स्वयं परमपिता परमात्मा यस धरतीमा आउनु भएको छ। मीठे मीठे बच्चों को मालूम है अभी हम सुखधाम के लिए पढ़ रहे हैं। शांति धाम और सुखधाम, पहले मुक्ति फिर होती है जीवन मुक्ति। पहिला जान्छौं मुक्तिधाममा अथवा परमधाममा, फेरि आउँछौं जीवन मुक्ति प्राप्त गर्न अर्थात सतयुग दुनियामा। शांतिधाम घर है, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाया जाता। एक्टर्स घर में चले जाते हैं, वहाँ कोई पाठ नहीं बजाते। पाठ स्टेज पर बजाया जाता है, यह भी स्टेज है। जैसे हद का नाटक होता है वैसे यह बेहद का नाटक है। यो पनि एउटा के हो त बेहदको नाटक हो। हर आत्माले आज के गरेको छ, आफ्नो रोल निभाइरहेको छ। इनके आदि मध्य अंत का राज सिवाय बाप के और कोई भी समझा न सके। वास्तव में यह यात्रा अथवा युद्ध अक्षर सिर्फ समझाने में काम में लाते हैं, बाकी इसमें युद्ध आदि कुछ है नहीं। यात्रा भी अक्षर है, बाकी है तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। जति बाबालाई याद गर्छौं त्यति नै हाम्रो आत्मा के बन्छ, पवित्र बन्छ, पावन बन्छ। यह यात्रा पूरा भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। पावन नबनिकन आफ्नो घर जान सकिँदैन। त्यसकारण परमात्माले भन्नुहुन्छ या त बाबाको यादद्वारा हामी पावन बन्ने हो, या त अन्तिममा सजायद्वारा। याद करते करते पावन बन जाएंगे, यह यात्रा पूरी भी यहाँ ही होगी, कहाँ जाना नहीं है। बच्चों को समझाया जाता है पावन बनकर अपने घर जाना है। आफ्नो घर परमधाम जानु छ। अपवित्र तो जान सके, अपने को आत्मा समझना है। मुझ आत्मा में सारे चक्र का पाठ है। अभी वह पाठ पूरा हुआ है। बाप राय देते हैं बहुत सहज, मुझे याद करो। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ त मलाई के गर त याद गर, आफूलाई आत्मा सम्झेर मलाई याद कर। बाकी बैठे तो यहाँ ही हो, कहाँ जाता नहीं हो। बाप आकर कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। युद्ध कोई है ही नहीं, अपने को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाना है। माया पर जीत पानी है। बच्चे जानते हैं 84 का चक्र पूरा होना है। भारत सतो प्रधान था, उसमें जरूर मनुष्य ही होंगे। जमीन थोड़े ही बदलेगी। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। मनुष्य पुकारते भी है कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, परंतु वह कौन है, कैसे आते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवानलाई त बोलाएको छ आज मनुष्यले, तर भगवान कस्तो हुनुहुन्छ, कहिले आउनुहुन्छ, त्यो सम्पूर्ण कुराको फेरि ज्ञान छैन। अभी बाबा ने तुम्हें समझदार बनाया है
कितना उच्च मर्तबा तुम पाते हो, वहाँ के गरीब भी बहुत ऊंचे यहाँ के साहूकारों से। भले कितने भी बड़े बड़े राजाएं थे, धन बहुत था, परंतु है तो भिखारी ना। इनसे वहाँ की साधारण प्रजा भी बहुत ऊंच बनती है। बाबा फर्क बतलाते हैं, रावण का परछाया आने से पतित बन जाते हैं। निर्विकारी देवताओं के आगे अपने को पतित कहा माथा जाकर टेकते हैं। बाप यहाँ आते हैं तो फट से ऊंच चढ़ा देते हैं। सेकंड की बात है, अभी बाप ने तीसरा नेत्र दिया है ज्ञान का। तुम बच्चे दुरादेशी बन जाते हो। ऊपर मूल वतन से लेकर सारे ड्रामा का चक्र तुम्हारी बुद्धि में याद है। जैसे हद का ड्रामा अनुसार फिर आए सुनाते हैं ना, क्या क्या देखा बुद्धि में भरा हुआ है। जो वर्णन करते हैं आत्मा में भर कर आते हैं, फिर आकर डिलीवरी करते हैं। यह फिर है बेहद की बात है। तुम बच्चों की बुद्धि में इस बेहद ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज रहना चाहिए, जो रिपीट होता रहता है। उस हद के नाटक में तो एक एक्टर निकल जाता है, तो फिर बदले में दूसरा आ सकता है। कोई बीमार हुआ तो उनके बदले फिर दूसरा ऐड कर देंगे। यह तो चैतन्य ड्रामा है, इसमें जरा भी अदली बदली नहीं हो सकती। तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा है, यह शरीर रूपी चोला है जो पहनकर हम बहुरूपी पाठ बजाते हैं। नाम रूप देश फीचर्स बदलते जाते हैं। एक्टर्स को अपनी एक्ट का तो मालूम होता ना। बाप बच्चों को यह चक्र का राज तो समझाते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग तक आते हैं, फिर जाते हैं, फिर नहीं सिराकर पाठ बचाते हैं। इनकी डिटेल समझाने में टाइम लगता है। बीज में भल नॉलेज है, फिर भी समझाने में टाइम तो लगता है ना। तुम्हारी बुद्धि में सारा बीज और झाड़ का राज है। सो भी जो अच्छे बुद्धिमान है वही समझते हैं कि इसका बीज ऊपर में है। इनकी उत्पत्ति पालना और संहार कैसे होता है, इसलिए त्रिमूर्ति भी दिखाया है। यह समझाने जो बाप देते हैं और कोई भी मनुष्य दे न सके। जब यहाँ आए तब पता पड़े, इसलिए तुम सबको कहते हो यहाँ आकर समझो। कोई कोई बहुत कट्टर होते हैं तो कहते हैं हमको कुछ सुनना नहीं है। कोई तो फिर सुनते भी हैं, कोई लिटरेचर लेते हैं, कोई लेते भी नहीं है। तुम्हारी बुद्धि अभी कितनी विशाल दुरादेशी हो गई है। तीनों लोगों को तुम जानते हो। मूल वतन जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है, बाकी सूक्ष्म वतन का कुछ भी है नहीं। कनेक्शन सारा है मूल वतन और स्थूल वतन से। बाकी सूक्ष्म वतन तो थोड़ा टाइम के लिए है। बाकी आत्माएं सब ऊपर से यहाँ आती हैं पाठ बजाने। यह झाड़ सब धर्मों का नंबरवार है। यह ही मनुष्य का झाड़ और बिल्कुल ही एक्यूरेट है। कुछ भी आगे पीछे हो न सके, न आत्माएं और कोई जगह बैठ सकती है। आत्माएं ब्रह्मा महातत्व में खड़ी होती है। जैसे स्टार्स आकाश में खड़े हैं, यह स्टार्स तो दूर से छोटे छोटे देखने में आते हैं। है तो बड़े,
लेकिन आत्मा तो न छोटी बड़ी होती है, न विनाश को ही पाती है। तुम गोल्डन एज में जाते हो, फिर आयरन एज में आते हो। बच्चे जानते हैं हम गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए हैं। कोई वैल्यू ही नहीं रही है। भल माया की चमक कितनी भी है, परंतु यह है रावण की गोल्डन एज, वह है ईश्वरीय गोल्डन एज। मनुष्य कहते रहते हैं 6-7 वर्षों में इतना अनाज होगा, जो बात मत पूछो। देखो उनका प्लान क्या है और तुम बच्चों का प्लान क्या है। बाप कहते हैं मेरा प्लान है पुरानी को नया बनाना। तुम्हारा एक ही प्लान है, जानते हो बाप की श्रीमत से हम अपना वर्षा ले रहे हैं। बाबा रास्ता बताते हैं, श्रीमत देते हैं, याद में रहने की मत देते हैं। मत अक्षर तो है ना, संस्कृत अक्षर तो बाप नहीं बोलते हैं, बाप तो हिंदी में ही समझाते रहते हैं। भाषाएं तो ढेर है ना, इंटरप्रेटर भी होते हैं जो सुनकर फिर दूसरों को सुनाते हैं। हिंदी और इंग्लिश तो बहुत जानते हैं, पढ़ाते हैं। बाकी माताएं घर में रहने वाली इतना नहीं पढ़ती है। आजकल बेलायत में अंग्रेजी सीखते हैं, तो फिर यहाँ आने से इंग्लिश बोलते रहते हैं, हिंदी बोल ही नहीं सकते। घर में आते हैं तो माँ से इंग्लिश में बात करने लग पड़ते हैं। यह बेचारी मुझ पढ़ती है, हम क्या जाने इंग्लिश से। फिर उनकी टूटी फूटी हिंदी सीखनी पड़े। सतयुग में तो एक राज्य एक भाषा थी, जो अब फिर से स्थापना कर रहे हैं। हर 5-4 वर्ष बाद यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, सो बुद्धि में रहना चाहिए। अब एक बात की ही याद में रहना है, यहाँ तुमको फुर्सत अच्छी रहती है। सवेरे में स्नान आदि कर बाहर घूमने फिरने में बड़ा मजा आता है। अंदर में यही याद रहे, हम सब एक्टर से यह भी अभी स्मृति आई है। बाबा ने हमको 84 की चक्र का राज बताया है। हम सतो प्रधान थे, यह बड़ी खुशी की बात है। मनुष्य घूमते फिरते हैं, उनकी कुछ भी कमाई नहीं। तुम तो बहुत कमाई करते हो। बुद्धि में चक्र भी याद रहे, फिर बाप को भी याद करते रहो। कमाई करने की युक्तियाँ बाबा बहुत अच्छी बताते हैं। जो बच्चे ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि में माया खिटखिट करती है। उन्हों ही माया तंग करती है। अंदर में यह विचार करो, हमने यह चक्र कैसे लगाया है। सतयुग में इतने जन्म लिए, फिर नीचे उतरते आए। अब फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। चलते फिरते बुद्धि में याद रहे तो माया की खिटखिट समाप्त हो जाएगी। तुम्हारा बहुत बहुत फायदा होगा। बल स्त्री पुरुष साथ जाते हो, हर एक को अपने सिर मेहनत करनी है। अपना उच्च पद पाने अकेले में जाने से तो बहुत ही मजा है। अपना ही धुन में रहेंगे, दूसरा साथ में होगा तो भी बुद्धि इधर उधर जाएगी। ये बहुत सहज। बगीचे आदि तो सब जगह है। इंजीनियर होगा तो उनका यही चिंतन चलता रहेगा कि यहाँ पुल बनानी है, यह करना है। तुम भी घर में बैठे हो, फिर भी बुद्धि उस तरफ लगी रहे। यह आदत रखो तो तुम्हारे अंदर यह चिंतन चलता रहे। पढ़ना भी है
धंधा आदि भी करना है। बूढ़े जवान बच्चों आदि सबको पावन बनाना है। आत्मा को हक है बाप से वर्षा लेने का। बच्चों को भी छोटेपन में ही यह बीज पड़ जाए तो बहुत अच्छा। आध्यात्मिक विद्या और कोई सिखला न सके। तुम्हारी यह जो आध्यात्मिक विद्या है यह तुमको बाप ही आकर पढ़ाते हैं। उन स्कूलों में मिलती है जिस्मानी विद्या और वह है शास्त्रों की विद्या। यह फिर है रूहानी विद्या जो तुमको भगवान सिखलाते हैं। इनका किसी को भी पता नहीं। इनको कहा ही जाता है स्पिरिचुअल नॉलेज। जो रूह आकर पढ़ाते हैं उनका और कोई नाम नहीं रखा जा सकता। यह जो स्वयं बाप आकर पढ़ाते हैं भगवान बाछे न। भगवान एक ही बार इस समय आकर समझाते हैं। इसको रूहानी नॉलेज कहा जाता है। वह शास्त्रों की विद्या अलग है। तुमको पता है कि नॉलेज एक ही जिस्मानी कॉलेज जाति की, दूसरी है आध्यात्मिक शास्त्रों की विद्या, तीसरी है यह रूहानी नॉलेज। वह बल कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स ऑफ फिलोसफी है परंतु उनके पास भी शास्त्र की बातें हैं। तुम्हारी यह नॉलेज बिल्कुल ही अलग है। यह स्पिरिचुअल नॉलेज जो स्पिरिचुअल फादर सभी आत्माओं का बाप वही पढ़ाते हैं। उनकी महिमा है शांति सुख का सागर। कृष्ण की महिमा तो बिल्कुल ही अलग है। गुण अवगुण मनुष्य में होते हैं जो बोलते रहते हैं। बाप की महिमा को यथार्थ रीति तुम जानते हो। वह तो सिर्फ तोते मुआ फिकाते हैं अर्थ कुछ भी नहीं जानते। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं अपनी उन्नति कैसे करे। पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर पक्का होता जाएगा। फिर ऑफिस में काम करने समय भी यह स्मृति आएगी। ईश्वर की स्मृति रहेगी। माया की स्मृति तो आधा कल्प चली है। अभी बाप यथार्थ रीति बैठ समझाते हैं। अपने को देखो, हम क्या थे अब क्या से क्या बन गए हैं। फिर हमको बाबा ऐसा देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। पहले पहले भारत ही था। भारत में ही बाप ही आते ही पाठ बजाने। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो ना। तुमको पवित्र बनना है नहीं तो पिछाड़ी में आएंगे फिर क्या सुख पाएंगे। भक्ति जास्ती नहीं की होगी तो आएंगे नहीं। समझ जाएंगे यह इतना उठाने वाला नहीं है। समझ तो सकते हैं ना। बहुत मेहनत करते हैं फिर भी कोई बिरले निकलते हैं लेकिन थकना नहीं है। मेहनत तो करनी है। मेहनत बिगड़ कुछ मिलता थोड़े ही है। प्रजा तो बनती रहती है। बाबा बच्चों को उन्नति के लिए युक्ति बताते हैं। बच्चे अपनी उन्नति करनी है तो सवेरे सवेरे स्नान आदि कर एकांत में जाकर चक्र लगाओ व बैठ जाओ। तंदुरुस्ती के लिए पैदल करना भी अच्छा है। बाबा भी याद पड़ेगा और ड्रामा का राज भी बुद्धि में रहेगा। कितनी कमाई है, यह है सच्ची कमाई। वह कमाई पूरी हुई फिर इस कमाई को चिंतन करो। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं। बाबा को देखा हुआ है, सारी जीवन कहानी लिखते हैं। आज इतने बजे उठा फिर यह किया, समझते ही पिछाड़ी वाले पढ़कर सीखेंगे। बड़े बड़े मनुष्य की बायोग्राफी पढ़ते हैं ना, बच्चों के लिए लिखते हैं। फिर बच्चे भी घर में ऐसे अच्छे स्वभाव के होते हैं। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान दुनिया का फिर से राज्य लेना है। तुम जानते हो कल्प कल्प हम राज्य लेते हैं
फिर राज्य गवाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह सब है, यह है नई दुनिया, नए धर्म के लिए नई नॉलेज। इसलिए मीठे मीठे बच्चों को फिर भी समझाते हैं, जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करो, शरीर पर भरोसा थोड़े ही है। आजकल मौत बहुत इजी हो गया है, वहाँ अमरलोक में ऐसी मृत्यु कब होती ही नहीं है। यहाँ तो बैठ बैठ कैसे मर जाते हैं। इसलिए अपना पुरुषार्थ करते रहो, जमा करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार 1 नंबर में छ, बुद्धि को ज्ञान चिंतन में बिजी रखने की आदत डालनी है। जब भी समय मिले एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। बात को याद कर सच्ची कमाई जमा करनी है। हाम्रो मन बुद्धिमा बाबाको ज्ञान के गर्नु छ त चिन्तन गर्नु छ। जति हामीले बाबाको ज्ञान चिन्तन गर्छौं, हाम्रो मन बुद्धिमा व्यर्थ कुराहरू आउँदैन। व्यर्थ कुरा नआएपछि हैन हाम्रो के हुन्छ त, जति बाबालाई याद गर्छौं हाम्रो कमाई जमा हुन्छ। त्यसकारण किनकि हाम्रो मन भनेको यस्तो हो, मनले के हुन्छ केही न केही कुरा सोचिरहेको हुन्छ। या त हामीले बाबा कुरा चिन्तन गरेनौं भने हाम्रो मन बिजी हुँदैन, र उसले के गर्न थाल्छ त व्यर्थ कुरा नकारात्मक कुराहरू चिन्तन गर्न थाल्छ। त्यसकारण हाम्रो मनलाई बिजी बनाउनको लागि हामीले बाबाको कुरालाई के गर्नु छ त चिन्तन गर्नु छ। जति हामीले बाबाको कुरा चिन्तन गर्छौं त्यति नै हाम्रो कमाई जमा हुन्छ। 2 नंबरमा दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को, दूरादेशी बनकर इस बेहद के नाटक को यथार्थ रीति समझना है। सभी पाठधारियों की पाठ को साक्षी होकर देखना है। हामी भनेको एउटा एक्टर हौं, यो एउटा बेहदको नाटक हो र हरेकले यहाँ के गरेको छ आफ्नो रोल निभाइरहेको छ। त्यसकारण जे पनि भएको छ हामीले साक्षी भएर के गर्नु छ हेर्नु छ, किन जे पनि भयो त्यसलाई हामीले परिवर्तन गर्न सक्दैनौं। आफूलाई साक्षी भएर यो पाठलाई यो रोललाई हेर्नु छ। वरदानमा मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले स्मृति सु समर्थ स्वरूप भव। विस्तार में जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबा देते हैं, तो आप उसे गुड़ियों की पूजा कहते हो। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीव असार बातें, ईर्ष्या, अनुमान, आवेश आदि की आती है और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो यह भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती कर उन्नति की लहरों में डुबाते भी हो। लेकिन इसमें भी टाइम तो वेस्ट जाता है ना, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सु समर्थी भव के, इसलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सु समर्थी भव के वरदान से इन गुड़ियों की खेल को समाप्त करो। विशेष गरेर वरदान के दिनुभएको छ त, जसरी बाहिरतिर मूर्तिहरूको स्थापना गरिन्छ, पूजा गरिन्छ र त्यसलाई लगेर के गरिन्छ नदीमा डुबाइन्छ। यो एउटा के भयो त बच्चा बच्चीको खेल जस्तै भयो, स्थापना गर्यो लगेर डुबाइदियो। त्यस्तै
हामीले पनि आफ्नो ईर्ष्याको कारण हैन, अरूको प्रगति देखेर अथवा अरूको पाठलाई देखेर अनुमान गरेर मनै मन के गर्छौँ त भन्दाखेरि नकारात्मक सङ्कल्प, व्यर्थ सङ्कल्पहरू सोच्छौँ। जसकारण बाबाले भन्नुभयो तिमीले पनि के गर त भन्दाखेरि लगेर, जसरी त्यहाँ मूर्तिलाई लगेर डुबाए जस्तै तिमीले आफूमा भएको नराम्रो कुराहरू ज्ञान सागर परमात्माको यादमा सम्पूर्ण नराम्रो कुरालाई के गरिदेऊ, डुबाइदेऊ हैन। आफूमा भएको नराम्रो कुराहरू सोच्नु, डुबाउनु, यो पनि बाबाले के भन्नुभयो त बुढियोको खेल भयो। त्यसकारण तिमी यो पनि एउटा के हुने भयो त समय बर्बाद हुने भयो। त्यसकारण पहिले नै तिमी के गर, व्यर्थ होइन समर्थ बन। नराम्रो सङ्कल्प, व्यर्थ सङ्कल्प चिन्तन गर्दै नगर। हामीले नराम्रो गर्दै नगरेपछि त्यसलाई सुधार गर्न आवश्यकता नै हुँदैन। त्यसकारण गुडियोको खेल नगर, पहिले समर्थ बनेर नराम्रो व्यर्थ नराम्रो सङ्कल्प गर्दै नगर, समर्थ बन भनेर बाबाले भन्नुभएको छ। स्लोगनमा जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पदम गुणा फल मिल जाता है। बाबाले मुरलीको सारमा भन्नुभएको थियो, मीठे बच्चे इस बेहद नाटक में तुम वंडरफुल एक्टर हो। यह अनादि नाटक है, इसमें कुछ भी बदली नहीं हो सकता। प्रश्नमा बुद्धिमान दुरादेशी बच्चे ही किस गुह्य राज को समझ सकते हैं? उत्तर मूल वतन से लेकर सारी ड्रामा के आदि मध्य अंत का जो गुह्य राज है वह दुरादेशी बच्चे ही समझ सकते हैं। बीज और झाड़ का सारा ज्ञान उनकी बुद्धि में रहता है। वह जानते हैं इस बेहद के नाटक में आत्मा रूपी एक्टर जो यह चोला पहनकर पाठ बजा रही है, इसे सतयुग से लेकर कलयुग तक पाठ बजाना है। कोई भी एक्टर बीच में वापस जा नहीं सकता। ओम शांति।